दिल्ली एमसीडी चुनाव का ऐलान हो चुका है और नॉमिनेशन की दौड़ लगी हुई है। इस वक्त हम खड़े हैं कालकाजी वार्ड 175 में, जहां पे कि हमारे साथ आम आदमी पार्टी से उम्मीदवारी जता रही हैं सोनिया संजय जुनेजा जी। उनसे बात करेंगे। मैम, किस तरीके की तैयारियां अभी आप लोगों की चल रही है, क्योंकि लगातार होड़ लगी हुई है अभी टिकट के लिए, क्या समझ रहे हैं किस तरीके का यहाँ पे माहौल है अभी आपके वार्ड में? माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जहाँ भी हम जा रहे हैं लोग बढ़ चढ़ के साथ दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस है कि हमें अब सरकार चेंज करने का टाइम आ गया। क्या क्या मुद्दे आप लोगों के पास हैं एमसीडी में? आपके वार्ड में क्या समस्याएं अभी देख रहे हैं आप लोग जब जा रहे हैं जनता के बीच? समस्याएं तो बहुत है लोगों की। सबसे बड़ी समस्या जिसमें से कूड़ा है। जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, जगह जगह ये नालियाँ साफ़ नहीं हैं और सबसे बड़ा यहाँ जो कूड़े का लैंडफिल जो खत्ता बनने जा रहा है उसको लेके लोगों में बहुत विरोध है। अच्छा, आप काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा में थे, इस बार राजनीति को चुना आपने, क्या कारण था राजनीति में आने का? क्या बदलाव चाहते हैं आप लोग? राजनीति में आने का ये कारण था कि लोगों की आवाज़ जो यहाँ के पार्षद हैं उन तक नहीं पहुँच पा रही थी। हम लोग यहाँ के लोकल हैं, बाय बर्थ यहीं के रहने वाले हैं, 30 साल से पिछले यहाँ पे समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। कोई पार्टी नहीं थी बट समाज सेवा हम शुरू से करते आए हैं। जैसे पीछे कोविड में भी हमने बहुत लोगों की हेल्प की, सिलेंडर्स में, मेडिसिन्स में, रात रात भर हॉस्पिटल्स जाना। उसके बाद अब हमने फॉगिंग करवाई, डेंगू मलेरिया का जो सीज़न चल रहा है सारे पूरे कालकाजी एरिया में फॉगिंग करवाई। तो लोगों का कहना था कि आप बढ़ चढ़ के काम करते हैं तो आगे आइए और हमारा समर्थन दीजिए। हमें भी जो आपकी प्रॉब्लम्स है, हमें प्रॉब्लम्स है, उन्हें आप तक पहुंचाने में हमें एक इजी रहेगा और आप आगे पहुंचाएंगे तो काम करना भी इजी हो जाएगा। तो ये जो सभी आप काम बता रहे हैं तो निगम के काम है, पार्षद के काम है, ये आप कैसे कर पा रहे थे? आपको क्यों करने पड़ रहे हैं? क्योंकि नहीं हो पा रहे ना, एमसीडी लेवल से हो ही नहीं पा रहे थे। और हम लोग क्योंकि शुरू से समाज सेवा में हैं तो लोग हमें अप्रोच करते हैं कि भैया यहाँ कूड़ा है उठवा दीजिए, यहाँ वाटर लॉगिंग हो गई है, नालियाँ साफ़ नहीं हो रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती है। तो लोग एक शुरू से सबको पता है कि हम लोग ओपन हैं प्रॉब्लम्स के लिए। तो वो सब इस बार आम आदमी पार्टी जो है भाजपा को घेरी हुई है कूड़े के पहाड़ों को लेके। आप लोगों ने हर होर्डिंग पे लगा रखा है कूड़े के पहाड़ को हटाना है, दिल्ली को बचाना है। क्या सिर्फ कूड़े के पहाड़ हटने से दिल्ली बच सकती है? आप लोगों को लगता है आप लोग इसके दम पे चुनाव जीत पाएंगे दिल्ली में? देखिए, सबसे बड़ा एक मुद्दा है ये कूड़ा, क्योंकि कूड़े से इतनी बीमारियां हैं कि जो जानलेवा हो सकती हैं। डेंगू मलेरिया तो है ही हैं। उसके अलावा पीछे एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पाया गया था कि कूड़े के ये ढेर से जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं उसकी वजह से बच्चे जो हमारे आने वाले जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो मंदबुद्धि पैदा हो रहे हैं। तो ये तो देश के फ्यूचर का सवाल हो गया ना। ये सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है। और हमारी एमएलए मैम अतिशी जी ने पीछे कुछ दिनों पहले धरना दिया था, यहाँ पे कूड़े का कत्ता हम नहीं बनने देंगे, जिसमें हमने उनका समर्थन दिया था। बिकॉज इट इज़ अ गुड कॉज ना, हम उसके लिए उनका समर्थन देंगे। तब तक हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे बट फिर भी हमने उनका समर्थन किया था क्योंकि ये समाज के लिए अच्छा कार्य है। अभी आप आम आदमी पार्टी में आ गए हैं, रैलीज कर रहे हैं, आप मीटिंग्स कर रहे हैं, क्या मुद्दे निकल के आप लोगों के सामने आ रहे हैं वार्ड के या यहाँ क्षेत्र के? मुद्दे यही हैं कि रोड्स कंस्ट्रक्ट नहीं हुई हैं, लोगों को चलने में प्रॉब्लम होती है, बड़े बुजुर्गों को। वो कहते हैं कि हम चल नहीं पाते गड्ढों की वजह से। जैसे कल भी एक मीटिंग थी तो मेन इशू यही था कि साफ़ सफाई नहीं है और रोड्स मेंटेन नहीं हैं। तो पहले जो 15 साल भाजपा ने शासन किया है, भाजपा मजबूत स्थिति में है इस पूरी दिल्ली में एमसीडी में 15 साल से, कैसे वो ब्रेक थ्रू आएगा, कैसे टूटेगी? वो तो मजबूती से टिके हुए हैं वहाँ पे। मजबूती से टिके हैं, उन्हें 5 साल दिए, फिर 10 साल दिए, 15 साल दिए, पर वो कुछ नहीं कर पाए। काम तो किए हैं? कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए। लोगों में एग्रेशन इसीलिए तो है, इसलिए तो वो चाहते हैं चेंज, कि हमारे काम हो। तो एमसीडी के चुनाव है वो तो लोकल एरिया के लिए है ना। हर काम के लिए एक बंदे को अपॉइंट किया जाता है। तो एमसीडी चुनाव जो ये पार्षद के हैं ये तो लोकल एरिया के काम के लिए ही हैं। काम लोगों के नहीं हुए तभी तो वो चाहते हैं ना कि हमारी सरकार चेंज हो और हमारे काम पूरे हों। अच्छा, दिल्ली में आप लोगों की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर निगम में सरकार बनती है तो क्या काम करने में आप लोगों को आसानी होगी, क्या सुविधाएं होंगी और किस तरीके से आप लोग काम, क्या मुद्दे होंगे, क्या 3 काम होंगे जो आप सबसे पहले करवाना चाहेंगे अपने वार्ड के लिए? हाँ जी, आसानी बहुत होगी क्योंकि देखिए एमएलए जी जो हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं बट एमसीडी में भाजपा है।
तो अगर दोनों हाथ हमारे होंगे तो हम 2 हाथ से काम कर सकते हैं, हमारे लिए भी इजी हो जाएगा। अभी भी आतिशी जी आउट ऑफ द वे करवाती हैं, अपने एमएलए फंड से करवाती हैं एमसीडी के काम लोकल एरिया के लिए। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि वो करवाती हैं, ध्यान रखती हैं हर चीज़ का। आगे हम भी इधर से अगर आपसे सरकार आती है, पार्षद भी आपका होता है, तो और इजी हो जाएगा काम करवाना उनके लिए। अभी दोनों ही बातें चल रही हैं कि जन समर्थन आपको किस तरीके से मिल रहा है और टिकट की भी होड़ है। हर वार्ड में हर जगह कैंडिडेट भी हैं, पार्टी भी हैं, आप नए जुड़े हैं, क्या टिकट का क्या कैसे समझते हैं कि टिकट की होड़ में आप भी आगे हैं? हम तो देखिए जी पार्टी से जुड़े हैं, लोगों ने हमें इतना प्यार दिया और समर्थन दिया कि आप आगे बढ़िए। हम आए हैं, पार्टी से जुड़े हैं, डेफिनेटली काम करने के लिए जुड़े हैं। बाकी पार्टी जो निर्णय लेगी वो अच्छा ही निर्णय लेगी। जिस तरीके से दिल्ली एमसीडी का समय कम बचा है, काफ़ी तैयारियां करने पड़ रही हैं, क्या क्या पाइपलाइन में है कि किस तरीके से 4 दिसंबर तक 2 दिसंबर तक कैंपेन चलेगा, तो क्या तैयारियां अभी आप लोग कर रहे हैं? तैयारियां ये कर रहे हैं कि लोगों से जाके मिलना, उनकी समस्याएं सुनना, क्योंकि हमें लगता है जितनी जल्दी हम कार्य शुरू कर दें उतना अच्छा है ना। लोगों को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जी, जो हमारी सरकार आ रही है हमारे लिए काम करने के लिए आते हैं। 175 वार्ड काफ़ी बड़ा वार्ड है, पॉश एरिया है। यहाँ पे स्लम एरिया कितना है और स्लम में क्या समस्याएं आप देख रहे हैं? स्लम भी हमारे एरिया से जुड़ा है, बट उसमें यही समस्याएं हैं। वाटर लॉगिंग, नालियाँ साफ़ नहीं होती क्योंकि छोटी गलियाँ हैं, वहाँ पे वाटर लॉगिंग की बहुत प्रॉब्लम्स है उनको। कल मैं जिस घर में भी गई, गिरिनगर में हमने पदयात्रा की, तो वहाँ पे सबने यही बोला कि बस हमारी ये प्रॉब्लम है, साफ़ सफाई नहीं हो पाती, जिससे क्योंकि उनके घर इतने छोटे हैं, आगे नालियाँ हैं, तो उनको बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। अच्छा, अगर आपको सोनिया जी को पार्टी चुनती है और अगर आप जीतते हैं तो क्या वो 2-3 काम होंगे सबसे पहले ही बनते ही पार्षद वार्ड के में अपने, जो आप करना पसंद? कूड़े का, साफ़ सफाई का मुद्दा सबसे बड़ा है, रोड्स बनवानी है, प्लस जो हमारे पेडेस्ट्रियंस के लिए वॉकिंग की जो जगह नहीं है, पार्किंग बहुत ज़्यादा, जो जहाँ पे पार्किंग नहीं भी है वहाँ पे भी लोग पार्किंग कर जाते हैं, जिसकी वजह से पेडेस्ट्रियंस को प्रॉब्लम होती है। तो ये भी एक इशू रहेगा। तो देख सकते हैं जिस तरीके से सोनिया संजय जुनेजा जी अपनी तैयारियां कर रही हैं, मुद्दे भी इन्होंने बताए अपने, किस तरीके से एमसीडी चुनाव के लिए क्या क्या मुद्दे और क्या समस्या इनके वार्ड में है। हम आपको हर वार्ड में इसी तरीके से प्रत्याशियों से, कैंडिडेट से और जो उम्मीदवारी जता रहे हैं उन सभी से बात करा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि एमसीडी के इस 2022 के दंगल में किसकी विजय होगी और कौन दिल्ली की एमसीडी की सत्ता हासिल करेगा। इस पे हमारी लगातार कवरेज जारी है। देखते रहिए न्यूज़ हेल्पलाइन। धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए न्यूज़ हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिए बेल आइकन, ताकि आप तक पहुंचे खबरें सबसे